मम्मी इनकी, और आटा तो खत्म हो चुका है इनका। आटा बिल्कुल, ये देखें मेरे ख्याल में 2 रोटियों का आटा पड़ा होगा। आटा बिल्कुल ख़त्म है। और ये सब्ज़ी वाली बास्केट है। सब्ज़ी वाली बास्केट में ये थोड़े से प्याज पड़े हुए हैं और नीचे 1-2 आलू पड़े हुए हैं, और वो भी उनकी हालत ऐसी है, ये देखें कि बिल्कुल ही वो जैसे खराब हालत। अभी आप ऊपर स्टेज पे खड़े होकर नारा लगा रहे थे कि पेट्रोल महंगा हाय हाय, आटा महंगा हाय हाय, प्याज महंगा हाय हाय। प्याज, आलू, टमाटर, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे बिल्कुल 20 किलोमीटर दूर जो साथ हमारा मुल्क है भारत, मेरी बात सुने, वहाँ पे 20 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये मिल रही हैं, यहाँ पे 200 रुपये, 300 रुपये मिल रही हैं। हमें ट्रेड से इस गरीब तबके का फायदा होगा या नहीं होगा? सुने हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। मेरे मुल्क का प्याज पहले दुबई जाता है, दुबई से आगे इंडिया जाता है, मैं बताता हूँ, मुख्तलिफ मुल्कों में जाता है, और उसके बाद वही प्याज जब पाकिस्तान में जरूरत होती है तो मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ, मैं अफगानिस्तान भेजता हूँ, अफगानिस्तान के रास्ते में फिर उसी प्याज को लेता हूँ, मैं उसी आलू को लेता हूँ, मैं उसी खशिया खुर्दा-नोश की चीजों को लेता हूँ। हमारी सरकार जो है उसे क्या कहेंगे, वो एंटी मुस्लिम नहीं है। हमारी जो सरकार है, अपना ही पाकिस्तान है, अपने ही मुसलमान है, वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान, कैसे कैसे नंगा करके लेके जा रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। ये इंडिया में तो कम से कम नहीं हो रहा, वहाँ मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक तो नहीं हो रहा। एटॉमिक बम जो है ना, वो हमारी ताकत है, और हम अब इस वक्त खुद एक एटॉमिक बम बन चुके हैं। जिस तरह की हमारी हालात हो चुकी है ना, हम खुद एक बम हो चुके हैं, हम कभी भी किसी जगह भी फट सकते हैं। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई वैसे तो हर पाकिस्तानी बम बांध के जिहाद के लिए तैयार रहता है, और एटॉमिक बम तो भाई हर पाकिस्तानी है, क्योंकि हौसला जज्बा इतना है इनके अंदर। देखिए मुजफ्फर भाई परफेक्ट रिएक्शन ने बड़ा जबरदस्त काम किया है, मेरे को बड़ा पसंद आया है, और तमाम पाकिस्तान के जो यूट्यूबर है वो भी इस चीज को बढ़ावा आगे दे सकते हैं। रमजान के अंदर भाई जिसकी रसोई में कुछ भी खाने को नहीं है पाकिस्तान में, कम से कम उसकी ईद मनवाए और उसको खाना पहुंचाए 1 महीने का। आप लोग क्या रेकमेंड जरूर के वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। का फूल है, और भाई गरीब की हालत ये देखिए, ये जो है वो डालडा घी जो है ये भी खाली है, ये देखें डालडा घी भी खाली है, और ये मिर्च मसाले वाले पैकेट हैं, डब्बे हैं सारे, ये सारे के सारे खाली हैं। ये कोई किसी के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। और कमोबेश 1 माह के राशन का हमने बंदोबस्त किया है कि 1 माह तक वो उनको ये खाने पीने की जो प्रॉब्लम है वो ना हो, और साथ में जो है वो उसके बच्चे के लिए, उसके जो बेटा है उसके लिए भी हमने ईदी का भी बंदोबस्त किया है, उसके लिए भी स्पेशली खाने पीने की चीज़ें वो भी लेकर आए हैं। शुक्रिया, थोड़ी बड़ी मेहरबानी। मैं तो सारी उम्र दुआवां देवांगी, जिन्होंने मैंने चीज़ां भेजियां मैं उन्होंने वास्ते भी मैं दुआवां करांगी इंशाअल्लाह ताला। मेहरबानी है, मैं बहुत, मैं सच्ची ते ताज, मैं तुहानू झूठ नहीं बोलती, मैं मेरा राशन वाकई खत्म होया सी ते हुणे दे अब्बू आंदे ही कहंदे सी, मैं कि कोई नहीं अल्लाह वारा, सानू नहीं सी यकीन हैगा, तो रादा खड़किया ते अब्बू ने मैनू आके दस्सिया ते मैं कि देख लो साडा अल्लाह वारस है, अल्लाह वारस है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बाकी ये देखें कि ये जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, छोटे छोटे ये सारी चीज़ें कि इनका देखें, इनके लिए तो वो एक ज़रूरत की चीज़ है कि इनके खाने पीने की और सारी चीज़ें, लेकिन अगर हम किसी के काम आ सकें, किसी को कोई चीज़ हमारी वजह से मिल जाए, किसी के पेट हमारी वजह से भर जाए, जो ये सारी थोड़ी बहुत ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो उनको मिल जाएँ, तो इससे मैं समझता हूँ कि इंसानियत के नाम पर इससे बड़ी कोई नेकी नहीं है कि आप किसी के काम आएँ, किसी के जो है वो जो उसके चेहरे के ऊपर जो खुशी लाने में आप उसकी वजह बन जाए। आप अभी कह रहे थे पेट्रोल महंगा हाय हाय, प्याज महंगा हाय हाय, इसके अलावा टमाटर महंगा हाय हाय, आलू महंगा। ये वो चीजें हैं, टमाटर, प्याज, सब्जियां, वो चीजें जो हम इंडिया से बहुत सस्ती ले सकते हैं, आपको पता होगा, हम क्यों नहीं वहाँ से लेते? वो हमारे हुक्मरान हमें लेके दें, वो अपने जेबों में डाल रहे हैं, वो सब कुछ खुद खा रहे हैं, हम तक पहुंचने ही नहीं देते। हम तक वो चीज़ पहुंचती है जो गली सड़ी होती है और कीमत उसकी भी हज़ारों में होती है। वजह क्या है कि जब श्रीलंका की, आप थोड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं, श्रीलंका में जब डिफॉल्ट हुआ था, इंडिया ने हेल्प की, ट्रेड की, हम क्यों नहीं ट्रेड कर लेते? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे हुक्मरान जद्दी पुश्ती चोर है, हमारे हुक्मरान जद्दी पुश्ती चोर है। इनका इलाज लंदन में, इनका कारोबार लंदन में, इनके फ्लैट लंदन में, इनके तमाम असासे लंदन में, ये सिर्फ हुकूमत करने पाकिस्तान आते हैं। कहा यह जाता है यार, कोई भी महंगाई, अगर गवर्नमेंट ने पेट्रोल महंगा किया, माइंड ना करना, आप जवाब देना, गवर्नमेंट ने पेट्रोल महंगा किया तो ये भी तो किराया बढ़ा देते हैं। अच्छा, मैं पहले 600-800 की 700 रुपए की गैस डलवाता था, अब मैं 1500 रुपए की गैस डलवाता हूँ। मैं बताता हूँ, अगर मैं 3000 रुपया कमाता हूँ, मैंने 1500 रुपए की गैस डलवा ली है, ठीक है। 1500 रुपए की गैस डलवाने के बाद मेरे पास 1500 रुपए बचा है। 1500 रुपए में मैं घर का खर्चा चलाऊं, 1500 रुपए में मैं बच्चों की फीस दूं, 1500 रुपए में मैं अपने घर का राशन पूरा करूं। मुझे बताएं 1500 रुपए में क्या आता है? बिल्कुल, ये देखें जी, 1500 रुपए में मैं ये समझता हूँ कि अगर एक सिंगल पर्सन ने अपना सर्वाइव करना हो पाकिस्तान में तो शायद वो भी मुश्किल है। अपने 5 बच्चे हैं,
मेरे 3 बच्चे स्कूल जाते हैं, खुदा की दूध कितने रुपए के लीटर है? दो दूध इस वक्त 180 से 200 रुपए लीटर दूध है। अगर 5 बच्चे हैं, कितना एक गिलास भी दूध पिए 200-300 का तो दूध पिएंगे। इस वक्त यकीन करें 1 किलो घी घर के लिए लाना मुश्किल हो गया है। आगे क्या लाहे अमल है? देखें गरीब आवाम सड़कों पे आ गई है, मतलब बर्दाश्त खत्म हो गई है। अगर महंगाई कम नहीं होती, 700 रुपए फ्यूल कम नहीं होता, प्राइस कम नहीं होती, तो आप क्या करेंगे? आपके भी लीडर जो कह रहे थे, क्या उसके हवाले से? हम उसके बिल्कुल साथ हैं। जहां हम जब बुलाएंगे हम आएंगे, रक्षा जलाएंगे, खुद जलेंगे, आवाम को बताएंगे, आवाम भी हमारे साथ है और हम आवाम के साथ हैं। हम भी आपके साथ हैं। मैं भी पाकिस्तान की आवाम में आता हूं, मैं भी पाकिस्तानी हूं और मुझे दर्द है, और शायद दर्द है इसी वजह से हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये देखें, अभी प्रोटेस्ट हुआ, आए दिन प्रोटेस्ट होता है। आप तो रिक्शा चलाते हैं, आपको पता होगा इस रोड पे, इस जगह पे आए दिन प्रोटेस्ट होता है। फर्क क्यों नहीं? हुकूमत को कहीं ये तो नहीं लगता कि इनकी तो आदत बन गई है प्रोटेस्ट? यही है, बिल्कुल यही है। उनको पता है कि हमारी आवाम अफोर्ड कर रही है, हम जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, हम ले रहे हैं और वो दे रही है। उनको पता है कि ये ले लेते हैं, इसी वजह से वो कोई हमारा कुछ सोच नहीं रहे। वो खुद अपने घरों में आराम से एसी में बैठे हैं, हमारा चाहे पंखा चले या ना चले, हम गर्मी में जिस तरह भी गुजारा करें कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। दुनिया इस टाइम पाकिस्तान की जो हालत है उसके ऊपर हंस रही है कह लें, या फिर उसे देख रही है कि यार ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। हैरान हो रहे हैं कि एक तरफ ये कहते हैं हमारे पास तो एटॉमिक बम है, हम तो एक एटॉमिक पावर है, दूसरी तरफ इनकी आवाम रोटी के लिए रो रही है, आटे के लिए लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। वो एटॉमिक बम जो है ना, वो हमारी ताकत है और हम अब इस वक्त खुद एक एटॉमिक बम बन चुके हैं। जिस तरह की हमारी हालात हो चुकी है ना, हम खुद एक बम हो चुके हैं। हम कभी भी किसी जगह भी फट सकते हैं, जो हमारी हालात हो चुकी है। भाई ये इधर मैं इनकी बात को क्लियर ऐसे करता हूँ, इन्होंने बोला एटॉमिक बम बन चुके हैं, वो इस वजह से कह रहे हैं पेट है ना, पेट के आगे ना तो कोई मजहब टिकता है, मेरे ख्याल से इसमें कोई डिसएग्री भी कर सकता है, और ना ही कोई रूल एंड रेगुलेशन टिकता है। जब बच्चे भूखे बैठे होंगे तो पैसों के लिए इंसान कुछ भी करेगा। ये चीज हुकूमत को सोचने की जरूरत है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए पाकिस्तान में दिक्कत क्या आ रही है। पाकिस्तान से जब भारत के बारे में आप बात कर लोगे ना, जब तो भाई साहब तीसरे आसमान पे है भाई इनका जज्बा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भूखे रह लेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, भारत को तबाह कर देंगे। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले भारत के राजनाथ सिंह जी ने एक बयान दिया था कि भाई अगर आतंकवाद वहां से आएगा और वापिस पाकिस्तान में चला गया वो अटैक करके, तो पाकिस्तान के अंदर भी घुस के मार देंगे उस बंदे को। भारत के अंदर तो मारेंगे, अगर बच के भाग गया तो पाकिस्तान में मारेंगे। जब पाकिस्तानियों को यह बात पता लग गई तो जज्बा तुरंत आ निकल के, भाई हम एटॉमिक मुल्क हैं, हम वो कैसे कह दिया दहशतगर्दी हम कैसे करते हैं। मेरे भाई आप लोग इसी चीज को लेकर उभर नहीं पा रहे हो। जो एटम बम है ना, मुल्क भाई बहुत ज्यादा तरक्की कर जाता है आप लोगों का, बस इस एटम बम ने, इस एटमी मुल्क ने आप लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। एटमी मुल्क हर वक्त ये रहता है कि भाई भूख भी लगे ना तो हुक्मरान तुरंत कह दे रहे एटॉमिक मुल्क हो, भूख कैसे लगी, तो पाकिस्तानियों को भूख ही नहीं लगती। रमजान के अंदर अभी भाई बिल्कुल बुरी तरह से पिस रहे हैं पाकिस्तानी, और कभी भी मेरे देखिए इतने दिन से रिएक्शन ले रहे हैं, किसी भी पाकिस्तानी ने ऐसा अब तक नहीं किया कि भाई वो सड़कों पे महंगाई को लेकर निकला हो। कोई माइक वाला आ गया, और देखिए तमाम जो इनकी पॉलिटिकल पार्टियां और रैलियां चुनाव के लिए हरदम रोती रहती है, भाई सड़कों पे आइए, इनको एक्सपोज करे। तुम्हारी आर्मी ने तुम्हें ही अभी इतनी बुरी तरह से रोंदा है, तुम वोट देकर आए थे इमरान खान को और बना दिया है शहबाज शरीफ को। वैसे नवाज बना था, वो तो बिलावल माना नहीं, तो शहबाज शरीफ वहां पर पीएम बना है। तो आप लोग भाई अपने करतूतों पे यार तुम्हारा ये हाल है। तो बाकी हमारी इंडियन आवाम क्या सोचती हैं वो जरूर कमेंट सेक्शन में जय जवान जय श्री राम।